नमस्कार साथियों, मैं आलोक मिश्रा ला पॉइंट रीवा से। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविल जज की तैयारी कैसे करें। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे संशय होते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं, लोग तैयारियां भी करते हैं लेकिन अंतिम रूप से सफलता हमें नहीं मिल पाती और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंध में कि सिविल जज की तैयारी हम लोग कैसे करें। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में सिविल जज के 12 सब्जेक्ट होते हैं और छत्तीसगढ़ में सिविल जज के 15 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों ही जगह पैटर्न अलग अलग है। मध्य प्रदेश में प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू। सेम पैटर्न छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन जहां मध्य प्रदेश में सामान्य ज्ञान को भी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किया गया, वहीं छत्तीसगढ़ केवल विधि के विषयों तक ही सीमित है। इसी तरह से जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में सब्जेक्ट जजमेंट राइटिंग का एक पेपर होता है जो आपके मध्य प्रदेश में भी शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के का अगर हम एक तरह से देखें तो मध्य प्रदेश का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है। चलिए हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। पहले तो मध्य प्रदेश की में प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर आपका विधि विषय से संबंधित होता है, दूसरा पेपर निबंध लेखन, समराइजेशन, संक्षिप्तीकरण और ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, और तीसरा पेपर फिर से विधि विषय, और चौथा पेपर निर्णय लेखन जजमेंट राइटिंग का होता है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि लोगों को समस्या कहाँ आती है। हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जोर लगाते हैं कि किसी तरह से प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, और उनकी मेहनत से, कुछ अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से सफलता मिलती भी है, और फिर जाकर के मुख्य परीक्षा में वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारे दिमाग में पहले से ही इस बात की पहले से ही इस बात की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। दिमाग तो ठीक है, लेकिन हम पहले से ही प्रिपरेशन नहीं कर पाते कि अगर मुख्य परीक्षा में हमको निर्णय लेखन करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, हमको समराइजेशन करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, हमको अगर ऐसे राइटिंग लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे। पूरा का पूरा फोकस हमारा किस पे होता है? विधि के विषयों पर। और हम विधि के विषय की बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर में हमको अच्छे नंबर भी मिलते हैं, लेकिन जजमेंट राइटिंग में, समराइजेशन में, आर्टिकल्स लिखने में या ऐसे लिखने में हम थोड़ा सा चूक जाते हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पे एक बात करेंगे कि प्रॉपर तैयारी कैसे की जाए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिविल जज के लिए प्री की तैयारी होती ही नहीं है, तो आपको आश्चर्य होगा या आपको लगेगा कि कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। मैं भी इसी दौर से गुजर चुका हूँ और अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो पूरा का पूरा जोर लगाते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख के कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूँगा, और मैं अपने यहाँ अपनी संस्था में जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों से पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग इस पैटर्न को अपनाते भी हैं कि हम लोग प्री की तैयारी तो करते ही हैं, लेकिन प्री की तैयारी ऐसे करते हैं कि हमारा मेंस कंप्लीट होता जाए। आप कोई सा भी विषय देखिए, आप संविदा की बात करें तो ठीक है, आपने प्रस्तावना पढ़ी, तो प्रस्तावना जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मेंस के, वो भी साथ ही साथ तैयार होते जाएं। आप साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं
तो साक्ष्य अधिनियम में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ आप उधर भी ध्यान देते चले जाएं। कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा एक समरी तैयार कर लेनी है। जैसे एक हम सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, उसी के आधार पर हम अपने मेंस में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में क्वेश्चन आंसर लिखने की तैयारी करते रहें। उसके साथ ही साथ जैसे जैसे हम सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाते हैं तो फिर हमारा फोकस आता है जजमेंट राइटिंग की ओर। जजमेंट राइटिंग की ओर फिर हम बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन का समय निर्धारित करते हैं जब हम जजमेंट लिखेंगे। शुरुआत तो करें, ठीक है, पहले दिन से हमें लगता है कि हमें नहीं आएगा, लेकिन हम जब ये प्रक्रिया अपनाते हैं हफ्ते में एक दिन, तो ऐसा करते करते यकीन मानिए जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे उस समय तक आप पता नहीं कितने सिविल और कितने ही क्रिमिनल के जजमेंट लिख चुके होंगे, और उस समय आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होगा कि कैसा भी आप क्वेश्चन आने दें उसमें हम बेहतर से बेहतर जजमेंट लिख देंगे। तो ये मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं यहां पे कि हम तैयारी कैसे करें। अमूमन लोग हमसे ये कहते हैं कि सर पेपर तो बहुत अच्छा था लेकिन छूट गया। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आदत डालें, और वो आदत किस बात की, लिखने की। एग्जाम हॉल में अगर आप मध्य प्रदेश को फोकस करते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के 2 पेपर आपको सॉल्व करने होते हैं, मतलब आपको 6 घंटे लिखना होता है। तो 6 घंटे आप लिख कर पाएंगे जब आपकी ऐसी आदत होगी। तो आप इसके लिए भी एक ऐसी रणनीति तैयार करें, एक अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि आप क्या करें, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लें जैसा सिविल जज में एग्जाम में आता है, या आप पुराने पेपर्स ले सकते हैं, और टाइम टू टाइम आप घड़ी देख करके कि नहीं 3 घंटे में हमें पूरा करना है, और 3 घंटे में बैठ के आपने वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। शुरू में दिक्कत होगी, हम अपने यहाँ क्लास में यही एक तरीका अपनाते हैं। यहाँ क्लास में जब बच्चे 3 घंटे बैठ करके और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है साहब, हमसे ये नहीं आ रहा, इसको पढ़ के करेंगे, अगली बार करेंगे, लेकिन हम 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आपने इस तरह से तैयारी करना शुरू किया तो आपको न्यायाधीश बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों को हम लोग यहाँ कुछ लोगों का सहयोग कर रहे हैं उनको अपना लक्ष्य पाने के लिए। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई समस्या है इस परीक्षा को क्रैक करने में, चाहे वो मध्य प्रदेश सिविल जज हो या छत्तीसगढ़ सिविल जज हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट हैं। मध्य प्रदेश में केवल 12 सब्जेक्ट हैं लॉ के, छत्तीसगढ़ में 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, लेकिन वहाँ अलग से जीएस वगैरह का कोई ऐसा अलग से लोड नहीं है कि आपको उसके लिए जीएस भी तैयार करना है। 3 अलग एक्ट छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए जिनकी ज़रूरत आपको डे टू डे लाइफ में होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये 3 अतिरिक्त विषय हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम में। कोई बहुत बड़े एक्ट नहीं है, बहुत कठिन एक्ट नहीं है, आसान एक्ट है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। आपको किसी भी तरह से कोई भी अगर समस्या हो सिविल जज की परीक्षा से संबंधित, सिलेबस से संबंधित या तैयारी से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।